हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग करेंगे समीक्षा अधिकारी का सामान्य हिंदी का कंप्लीट मॉक टेस्ट। ठीक है, तो ये आपका मंत्रा पीसीएस मंत्रा से छठा मॉक टेस्ट है। हिंदी का ये पहला मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है मतलब तत्सम होगा। तो यहाँ पे देखो रूप है, रूप ये आपका तद्भव है। इसका अगर तत्सम लिखा जाए तो रूप पे होगा। ठीक है, रूप पे। रोपना, रोपना का आपका ये आपका तत्सम होगा रोपण। ठीक है, रोपना का तत्सम होगा रोपण, ये तद्भव है। रोटी का आपका रोटिका होता है तत्सम। रुदन है रुदन, ये रुदन जो है ये आपका तत्सम है। यही पूछा गया था, तो यहाँ पे डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, तद्भव है पूछा गया है आपसे, इसमें कौन सा तद्भव है। तो लटन ये आपका तत्सम है। लोचन ये भी आपका तत्सम है। सत्य ये भी तत्सम है। तो यहाँ पे लोग होगा, ये आपका तद्भव है। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लोग आपका तद्भव है और इसका तत्सम होता है लोक, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोग का तत्सम होता है लोक, ये कई बार पूछा गया है। तीसरा है आपका, निम्नलिखित में से तत्सम आपको सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो तत्सम जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ये कौन सा होगा। सलाई का सलाका, ये तद्भव तत्सम सही है सुमेलित। लूक का उल्का, ये भी सही सुमेलित है। वह असव, ये भी सही है। सवा का सवाई लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो सवा का तो तत्सम होता है सपाद। ठीक है, ना कि सवाई। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट होगा। सवा का तत्सम होता है सपाद, ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, इसमें तद्भव तत्सम सही सुमेलित है पूछा गया है। रीता, इसका रीतिका सही सुमेलित है ये। यत्र अत्र सही सुमेलित। मीत का मित्रता, ये भी सही सुमेलित है। माथा का मस्तक, ठीक है, माथा का मस्तक। ठीक है, तो आपसे सही सुमेलित पूछा गया है। यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हुआ है। रीता का रीतिका ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। माथा का मस्तक ये आपका सही होगा। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गलत क्या है, रीता का रिक्त होगा ना कि रीतिका। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो रीता का रिक्त होगा। ठीक है, रिक्त लिख लो यहाँ पे। यत्र का आपका होगा एस, एस। ठीक है, और मीत का आपका मित्र होता है ना कि मित्रता। यहाँ पे विशेषण लिख दिया है मित्र, मित्र। और माथा का मस्तक ये सही है, तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे, आपको क्वेश्चन भी सही से पढ़ना है। तद्भव तत्सम सही सुमेलित है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे साहू, साहू का आपका तत्सम होता है साधु, यही सही है। बाकी ये तीनों गलत है। इनका क्या होना चाहिए ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। सीढ़ी, ठीक है, सीढ़ी का आपका होता है तत्सम श्रेणी। ठीक है, ये श्रेणी होगा इसका। सोंध का, सोंध का होगा सुगंध ना कि सोंधिका, तो ये सुगंध होना चाहिए यहाँ पे। और सुमिरन का आपका स्मरण होना चाहिए ना कि सुमिरन, स्मरण होना चाहिए यहाँ पे। तो ये आपके तद्भव तत्सम से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे स्कोर करने में। इजी होते हैं लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे, साउथ, साउथ का सब तत्सम पूछा गया है। ठीक है, तो साउथ का सपत्नी होगा। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, साउथ का सपत्नी। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे, सातवां है सुमेलित नहीं है। ठीक, तो तद्भव और तत्सम दिए हैं, सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पे जैसा का यादृश, ठीक है, ये आपका सुमेलित है। जो का यह, ये भी है। ठीक है, और माता का, माँ का माता होता है ना कि मात्र, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे माता होना चाहिए था। और चाचा का पितृत्व, ये आपका सही है। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, आठवां देखेंगे, इसमें तद्भव बताना है आपको। किस श्याल तब सप्त। ठीक है, तो यहाँ पे श्याल
तत्सम है, सप्त ये भी तत्सम है, तब ये भी तत्सम है। तो यहाँ पे ए जो होगा तब, किस, किस ये आपका तद्भव होगा, ठीक है। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे, नवा क्वेश्चन है, तत्सम बताना है आपको, एला, आंवला, जामुन, चांदी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एला जो है वो तत्सम होगा, बाकी ये आंवला, जामुन, चांदी ये आपके तद्भव हैं। अच्छा, ये तद्भव है तो इनको तत्सम अगर बनाना हो तो क्या होगा, आंवला का तत्सम होगा आमलक, ये सब ध्यान रखना है, यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं, आमलक। चांदी का रजत, रजत माने चांदी होती है। जामुन का जम्बू, ठीक है, भारत का नाम भी जम्बू द्वीप है, तो वो जामुन के पेड़ यहाँ ज़्यादा थे इसीलिए जम्बू द्वीप कहा जाता था। तो यहाँ पे जामुन का जम्बू होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका एला, ये आपका तत्सम है। बाकी सारे तद्भव हैं, इनको मैंने तत्सम बनाया, आप ध्यान रखेंगे सारे वाक्यों को। 10वां है, सुमेलित कौन सा है, बाघ का व्याघ्र लिखा है, हीरा का हिरिका, साखी का सखी और शीश का शीर्ष। तो यहाँ पे सही सुमेलित है आपका शीश का शीर्ष, डी पार्ट राइट होगा। गलतियां क्या हैं ये देखना है आपको, बाघ का व्याघ्र होगा, व्याघ्र, ठीक है, इसका तत्सम वो व्याघ्र होगा। हीरा का हीरक होता है, हीरिका नहीं, हीरक। और साखी का साक्षी होता है, ना कि सही, सखी, तो यहाँ पे साक्षी होगा साखी का, ठीक है। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका करेक्ट होगा। अब देखो पर्यायवाची आ गए हैं, 11 से 20 तक पर्यायवाची रहेंगे। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो ब्राह्मण का एक पर्यायवाची होता है द्विज, ठीक है। फिर दूसरा होता है भूदेव, विप्र, ये ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। मिलिंद नहीं होता है, तो यहाँ पे सी पार्ट आपका करेक्ट होगा। 12वां है, पवन का पर्यायवाची नहीं है। पवन के वायु, मारुत, अनिल, ये तीनों पवन के पर्यायवाची हैं। तनय नहीं है, तनय आपका पवन का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तनय का अर्थ होता है पुत्र, तो यहाँ पे डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर देखेंगे, पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा गया है दांत का, ठीक है। दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दांत के पर्यायवाची क्या होते हैं, रद, रदन, द्विज। द्विज इसलिए दांतों को कहा जाता है, हमारे 2 बार दांत निकलते हैं, ठीक है। एक बार जो दूध वाले दांत टूट जाते हैं तो वो, तो इसलिए द्विज कहा जाता है। विबुध नहीं होता है, ठीक है, विबुध का अर्थ होता है यहाँ पे देवता से, तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे इसमें देखेंगे 14 नंबर है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का अर्थ होता है अमर या फिर देवता, ठीक है। तो इसके पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है ये बताना है। आदर्श होता है, द्रव्य भी होता है और रामरस, ठीक है, ये आपके तीनों अमृत के पर्यायवाची हैं। निर्जर नहीं होता है, ठीक है। तो निर्जय आपका नहीं, यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपका कौन सा पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, अमृत का, तो ये आपका इसमें मिस्टेक हुआ है, सॉरी। अमृत का पर्यायवाची शब्द आपका निर्जर होता है, बाकी रामरस ये नहीं है, द्रव्य भी नहीं है, आदर्श भी नहीं है, ठीक है। ये आपके तीनों नमक के पर्यायवाची हैं, आदर्श, द्रव्य, रामरस, ठीक है। निर्जर आपका होता है अमृत, ठीक है। 15वां देखेंगे, मित्र का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, सहचर, मनोहर, प्रसून, सहगामिनी। तो आपको ये बताना है मित्र का कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा। तो मित्र का होता है सहचर, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मनोहर, प्रसून और सहगामिनी ये आपके पुष्प के पर्यायवाची हैं, ठीक है, ये पुष्प के पर्यायवाची हैं, ना कि मित्र के, तो यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। 16वां देखेंगे, यहाँ पे सुषमा का पर्यायवाची पूछा गया है। सुषमा का पर्यायवाची होता है, ठीक है, सोना, शोभा, बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। शारदा, हेम, वनिता ये आपके सोना के पर्यायवाची हैं, ठीक है। हेम,
शारदा का मतलब सरस्वती, हेम सोना होता है और बनिता, बनिता का अर्थ होता है स्त्री। ठीक है, तो यहाँ पे सुषमा पूछा गया था, इसलिए शोभा बी पार्ट राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? ठीक है, गंगाधर, चंद्रमौली और मदनार ये आप भगवान शिव के पर्यायवाची हैं। मधुरिप ये आपका विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, अच्छा ये मधुरिप जो है ये विष्णु का पर्यायवाची कैसे समझेंगे? तो भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ को संहार किया था। तो रिपु का मतलब होता है दुश्मन, और मधु कैटभ वो दोनों भाई थे, तो इसलिए उनके जो दुश्मन थे वो भगवान विष्णु, तो इसलिए यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट होगा। ये मतलब भिन्न है सबसे, क्योंकि गंगाधर, चंद्रमौली चंद्रमा को धारण करने वाले और गंगा को धारण करने वाले, और मदनारी, मदनारी का मतलब होता है कामदेव, कामदेव का भी इन्होंने मारा था, भस्म कर दिया था, तो इसलिए भगवान शंकर को मदनारी भी कहा जाता है। कौन सा दृष्टि में दूसरे से भिन्न है? भूप, महीप, नरेंद्र, रघुपति। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भूप, महीप और नरेंद्र ये तीनों राजा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जबकि रघुपत ये आपका भगवान राम से संबंधित है, तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर अगेन पूछा गया है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विष, गरल, राम, सौमित्र, लक्ष्मी, श्री, वृक्ष, पावस। तो यहाँ पे देखो राम है, सौमित्र ये अलग हो जाएगा। राम और सौमित्र का मतलब होता है लक्ष्मण, तो ये भिन्न है, बाकी तीनों ये सही सुमेलित हैं। विष का गरल, लक्ष्मी का श्री और वृष्टि का पावस, ये तीनों आप ध्यान रखेंगे। अगला है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है? आदित्य, मार्तंड सही सुमेलित है ये। नाहर, केसरी ये सिंह का पर्यायवाची है। जलधि, रत्नाकर ये आपके महासागर या समुद्र के पर्यायवाची हैं। अहि, नीलकंठ ये गलत है। अहि माने सर्प होता है और नीलकंठ मतलब अहि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नीलकंठ का मतलब होता है भगवान शंकर से, तो जो ठीक है, तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे इसमें देखो दिया है वाक्य शुद्ध है ये बताना है। पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, ठीक है, गलत है ये, ऐसे नहीं लिखे जाते हैं ये शब्द। वाक्य पेड़ से पत्ता गिरा ये सही है, बाकी ये तीनों गलत है। ठीक है, तो पेड़ से पत्ता गिरा काफ़ी इजी था, आप कर लेंगे इसको, प्रैक्टिस होनी चाहिए इसमें। वाक्य शुद्ध है फिर से। दुकानदार ने ताला खोला, ठीक है, सही है ये, बाकी ये तीनों गलत है। आप देख लीजिएगा, दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार को ताला खोला, ठीक है, बकवास वाले क्वेश्चन है, तो ये कर सकते हो आराम से। वाक्य की सही पहचान करिए, सही वाक्य कौन सा है? तुम, तुम्हारा गलत, तुम तुम्हारा नहीं होता है। जैसा देश वैसा भेष ये राइट होगा आपका। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इधर बैठो गलत है, और सीता गुणवान स्त्री है गलत है। तो यहाँ पे आपका सही वाक्य होगा जैसा देश वैसा वेश। आगे इसमें देखेंगे शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। अनुयायी, निस्वार्थ, विशेषतया, प्राणायाम। तो यहाँ पे आपका अनुयायी ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे अनुयायी या पे बड़ी की मात्रा होगी। निस्वार्थ होता है, निस्वार्थ नहीं, नि स्वार्थ ऐसे लिखा जाता है। और विशेषतया, तो यहाँ पे या बड़ा होता है, ये बिंदी नहीं होंगी। प्राणायाम यहाँ पे सही है, डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। अशुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है। सूची, पैतृक, महत्व, यानी। तो यानी ये यानी लिखा है, यानी होना चाहिए था, तो डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। बाकी पैतृक, सूची, महत्व ये तीनों करेक्ट है वाक्य। वर्तनी का शब्द है उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपरियुक्त, चारों देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। उपर्युक्त इसमें सही वाक्य है, शब्द है, तो बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। शुद्ध वर्तनी वाले कथन पहचानिए आप। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, 27 नंबर देखिए। तो भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। आपसे पूछा गया है शुद्ध वर्तनी। हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण होता है, अनुसरण गलत है, ये भी गलत है। दिल्ली जमुना के किनारे पर बसी है, ठीक है, किनारे बसी है, किनारे पर नहीं होता है। और होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है, सही है, तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो ये प्रतिज्ञा जो लिखा है गलत है, छोटी ई की मात्रा यहाँ पे होनी चाहिए, इसीलिए ये गलत हो जाता है। आगे 28 नंबर में देखेंगे, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। सदृश ये सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सदृश कैसे लिखा जाता है, सदृश से। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये गलत हो जाएगा, गलत दिया है। शुद्ध रूप क्या होगा, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। तो यहाँ पे आपका श्री कृष्ण के अनेक नाम है, सी पार्ट राइट हो जाएगा। 30वां है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। शमशान, सच्चिदानंद, सांसारिक, सांसरिक, घनिष्ठ। तो यहाँ पे ये सच्चिदानंद होगा, ठीक है। शमशान कैसे लिखते हैं, शमशान, ये शमशान ऐसे लिखा जाएगा। सांसारिक में यहाँ पे आपका डंडा होना चाहिए था, सांसारिक। फिर घनिष्ठ है तो यहाँ पे ठा होना चाहिए, टा नहीं। तो यहाँ पे बी पार्ट राइट होगा। गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान कीजिए। मेरा नाम राधा रमन है, कृष्ण बंसी बजाते थे, विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे, संज्ञा के 4 उदाहरण दो। तो यहाँ पे आपका जो गलत वर्तनी है वो है आपका कृष्ण बंसी बजाते थे, ठीक है। कृष्ण बंसी बजाते थे, क्या गलत है इसमें, इसमें बंसी गलत लिखा हुआ है, वंशी होना चाहिए ऐसे, बंसी नहीं वंशी, और ये लिखा जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे गलत पूछा गया, बाकी ये तीनों सही है, ठीक है। 32 नंबर में देखेंगे, अशुद्ध वर्तनी पहचान करिए। उज्जवल ये सही है। उदंड, उदंड आपको बताना है, ठीक है। उज्जवल को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये आपका शुद्ध रूप नहीं है उज्जवल। उज्जवल को कैसे लिखेंगे, उ ऐसे, ये उज्जवल है, ठीक। यहाँ पे गलत लिखा है तो यही आपका अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी, बाकी ये तीनों सही हैं आपके। फिर है श्याम जल से पौधा सींच रहा है, ठीक है। शुद्ध रूप क्या होगा ये बताना है। तो श्याम पौधे सींच रहा है, जल से नहीं, सिंचाई कर रहा है, सींच रहा है तो जल से ही करेगा। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी ये तीनों गलत है, तो ये ध्यान रखना है, केवल आपको शुद्ध ढूंढना है। फिर आगे देखेंगे इसमें 34 नंबर में है वाक्य अशुद्ध पूछा गया है आपसे। तो बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। पेड़ से पत्ता गिरा, ये दोनों सही हैं। अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, ये भी सही है। विद्या सदैव, यहाँ पे सदैव होगा, तो यही डी पार्ट आपका अशुद्ध हो जाएगा। फिर आगे शुद्ध वाक्य बताना है आपको। मैं सारी रात भर जागता रहा, ठीक है। दिन भर वो कड़े परिश्रम करता है। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। शुद्ध वाक्य बताना है आपको। तो यहाँ पे सारी रात भर नहीं होता है, सारी रात जागता रहा, गलत हो जाएगा ये। दिन भर वो कड़ा परिश्रम करता रहा, या दिन भर वो परिश्रम करता है, ठीक है, कड़ा वड़ा नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो यहाँ पे के नहीं होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की, ठीक है। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका शुद्ध वाक्य है। फिर आगे देखना है, अशुद्ध वर्तनी बताना है आपको। एकांतिक, बहिरंग, निर्दय, प्रामाणिक। तो यहाँ पे आपका अशुद्ध देखो, बहिरंग सही है, प्रामाणिक भी सही है, निर्दय भी सही है। एकांतिक ये आपका गलत है। क्या गलत है इसमें, क्या लिखना चाहिए इसको, एकांतिक होता है, यहाँ पे अ होना चाहिए था, एकांतिक नहीं, ठीक। तो यहाँ पे ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा, एकांतिक ऐसे लिखा जाना चाहिए, एकांतिक। 37 नंबर देखेंगे, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। कौन सा अशुद्ध है, विदुषी सही है, ये अत्यांक्षरी ये भी सही है, कुमुदनी सही है। व्यवहारिक, व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है, तो यहाँ पे डंडा लगेगा, व्यवहारिक ऐसे लिखा जाता है। तो डी पार्ट आपका करेक्ट मतलब होगा, अशुद्ध लिखा है। 38 नंबर में देखेंगे, शुद्ध शब्द चुनिए, औद्योगिक, ठीक है, यही सही है, बाकी सारे गलत है ये, ठीक, आप देख सकते हो। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा, ये अजस्र को ही बताना है क्या सही है इसमें। तो ये अजस्र ऐसे नहीं लिखा जाता है, अजस्र होता है, बी पार्ट यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। आगे 40 में देखेंगे, शुद्ध शब्द बताना है आपको। अतयोक्ति कवयित्री, ये आपका गलत है। कवयित्री होता है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और आपका ये दिया गया है पक्षीगण, ठीक है। पक्षीगण ये सही है, क्योंकि पक्षी नहीं होता है, पक्षीगण होता है, तो ये डी वाला सही है। बाकी ये पूज्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, पूज्य ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और अत्योक्ति नहीं होता है, ये होता है, आप देख लीजिएगा इसको, अत्योक्ति ऐसे, ये कहा है तो अत्योक्ति, ये सारे ऐसे लिखे जाएंगे। अच्छा, आगे देखेंगे विलोम शब्द अब करेंगे। अभिज्ञ का विलोम नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो अभिज्ञ का विलोम होता है अज्ञ, अनभिज्ञ, अभिज्ञ। चतुर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ओतप्रोत शब्द का विलोम बताना है आपको। विहीन, अनीश, प्रगामी, संयुक्त, ठीक है। ये बताना है आपको इसमें क्या होगा। तो ओतप्रोत का होता है विहीन, ठीक है। तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शब्द और उनके विलोम लिखे गए हैं, उसमें सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। अर्जित, उपलब्ध, अदोष, सदोष, ये सही है। अवेच्छा, अनवेच्छा, ये भी सही है। आलोक मतलब प्रकाश होता है, तिमिर अंधकार, ये भी सही है। अर्जित, उपलब्ध, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अर्जित का विलोम होता है अनर्जित, ना कि उपलब्ध, तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर में देखेंगे, विलोम नहीं है, ये पूछा गया। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये विलोम है। ग्राह्य, त्याज्य, ये भी है। अनुग्रह, विग्रह, ये भी है। स्वार्थ, हितार्थ, स्वार्थ का परमार्थ होता है यहाँ पे, ठीक है। स्वार्थ का परमार्थ होगा, तो सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर में देखेंगे, सुमेलित नहीं है। छली, निश्चल, सुमेलित है ये। योगी, भोगी, सही है। निष्काम, सकाम, ये भी सही है। जागृत, शयन, तो ये सुषुप्त होता है, जागृत का सुषुप्त, यहाँ पे ये सुषुप्ति, ठीक है। ये जागृत का होता है विलोम, सी पार्ट राइट होगा। कृपा का विलोम पूछा गया है। कोप, कष्ट, आशीष, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये कोप होता है कृपा का विलोम, ए पार्ट करेक्ट होगा। औरस का आपको बताना है विलोम, काफ़ी ये पूछा गया है और आपको याद होना चाहिए। औरस का मतलब होता है, यानी विलोम होता है जहारज, ये ध्यान रखना है, बी पार्ट राइट होगा। विलोम शब्द में त्रुटिपूर्ण कौन सा लिखा है? उत्पत्ति का, अधिपत्य का, ये सही लिखा है। मृदुल, रोच, ये भी सही है। चांचल्य, स्थिर, ये भी सही है। अर्पण का समर्पण लिखा है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। अर्पण का ग्रहण होता है, अर्पण का ग्रहण, न कि समर्पण, सी पार्ट राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे इसमें, फिर से वही है, त्रुटिपूर्ण विलोम लिखा है। भूषण का पूषण, भूषण का दूषण होता है, ना कि पूषण, तो यही गलत है, यहाँ पे दूषण होना चाहिए, दूषण अड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर ना होता भूषण तो दूषण होता, तो यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। बाकी निरत, विरत होता है, यौवन, जरा, और अनायास, सयास, ठीक है। 50 नंबर में प्राचीन का विलोम बताना है आपको, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है ये, पीसीएस, आईएएस के भी पेपर्स में हिंदी पूछी जाती है, तो उसमें भी पूछा गया है ये। तो देखो 50 क्वेश्चन, 50 नंबर है, इसमें आपका प्राचीन का अर्वाचीन होता है, सी पार्ट आपको राइट रख रहा है, ठीक है। और पुरातन का नूतन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट। आगे देखेंगे 51 नंबर में, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो, उसको क्या कहेंगे? अद्भुत, अभूतपूर्व, या फिर अपूर्व, अनुपम, तो ये अभूतपूर्व होता है, बी पार्ट राइट हो जाएगा। फिर आगे, सही मेल छांटे, जिसका अंत ना हो, अतुलनीय, जिसकी तुलना न हो, अनुदित, जिसका अपराध सिद्ध हो, अपराधी, और जो साध्य न हो उसको असाधित कहते हैं। जिसका अंत न हो वो अनंत होता है, अतुलनीय नहीं, गलत है ये। जिसकी तुलना न हो, अतुलनीय होना चाहिए, गलत है, अनुदित लिखा है। जिसका अपराध सिद्ध हो, अपराधी, ये सही है। और जो साध्य न हो, तो ये असाध्य होता है, असाधित नहीं, तो यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। बाकी भी आप देखेंगे, रिवीजन होगा आपका। जो कभी बूढ़ा न हो,
तो बूढ़ा ना हो उसको अजर कहते हैं, ठीक है। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, और जो कभी गिरे ना, या जो न गिरे और न झरे तो उसको अजर कहते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। सदा प्रसन्न रहने वाली कला या प्रेमी नायक उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं धीर ललित। ये वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। धीर ललित, ये सदा प्रसन्न होने वाली या कला प्रेमी नायक। बी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। इतिव्रत शब्द का उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। इतिव्रत का मतलब होता है आपका सीमा की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे, असुमेलित जोड़े का चयन करें जिसके पार देखा न जा सके, ये बताना है। तो ये असुमेलित, जो सुमेल न खाता हो, तो जिसके पार न देखा जा सके उसको कहते हैं, जिसके पार देखा जा सके तो पारदर्शी होता है ये, और यही आपका गलत होगा, ठीक है। यही सही है। बाकी 2 बार द्विज जन्म लेने वाला द्विज होता है। अनुचित बात करने के लिए आग्रह दुराग्रह कहा जाता है। जो कुछ न जानता हो आज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पे जिसके पार देखा जा सके उसको पारदर्शी कहते हैं, ना कि अपारदर्शक। तो ये पार्ट राइट होगा। जिसका कोई आकार न हो, यहाँ पे ना लिखा है, जिसका कोई आकार न हो, ठीक है, उसको हम निराकार कहेंगे, ठीक है, बी पार्ट। और जिसका आकार हो उसको साकार कहते हैं। और जिसका छोटा अवधि का या छोटी अल्प अवधि हो उसको अल्पकार कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे विद्युत वेग। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इजी था ये। जिस स्त्री का पति बाहर हो उसे क्या कहेंगे? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये बार बार। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी पार्ट, प्रोसित पति का। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 3 वर्ड और लिखे हैं। अप्रत्याशित, इसका मतलब होता है जिसकी आशा न रही हो। अप्राकृत, जो प्रकृति के अनुरूप ना हो। और फिर आश्वस्त का मतलब है जिसे आश्वासन दिया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे पति जिसका बाहर रहता हो, जिस स्त्री का, उसको प्रोसित पतिका कहते हैं। 60 नंबर है समुद्र की आग, ठीक है। समुद्र की आग को कहा जाता है, क्या कहेंगे? समुद्र की आग को कहते हैं बड़वान, बड़वानल। बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। और दावानल ये आपका जंगल की आग होती है। जलागम ये आपका पानी रोक लिया जाता है, उसको जलागम कहते हैं। और चौथा जो दिया है आपका भीषणाग्नि, जो भीषण अग्नि हो गई हो, जहाँ पे ज़्यादा आग लग गई हो, उसको भीषण अग्नि कहते हैं। तो यहाँ पे समुद्र की आग को बड़वानल। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। तो दोस्तों ये था आपका 60 क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज हिंदी का। आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।